हेलो गाइज, वेलकम टू एक्सेलरेट कोडिंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिजिट की हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। 5+3 विच इज़ 8 एंड 5 - 3 विच इज़ 2। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस है। मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 24, देन डिवीजन का 5 और मॉडुलस का 2। डिवीजन और मॉडुलस में आप कंफ्यूज मत होना। डिवीजन क्या करता है, सिंपली डिवाइड कर देता है। मॉडुलस में क्या होता है, पहले डिवीजन होती है और जो भी रिमाइंडर आपकी यहाँ पे आएगी वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो अभी इस केस में क्या है, डिवीजन 3 है और रिमाइंडर 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 असाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट x इक्वल टू 10, मतलब x को 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये सिंपल असाइनमेंट है। ठीक है। यहाँ पे फॉलोड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट है। मैं x को क्या बोल रहा हूँ, आप इंक्रीमेंट हो जाओ 2 से, मतलब 10 थे आप 12 हो जाओ। अभी x की वैल्यू 12 है। डिक्रीमेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट में जैसे x की वैल्यू 12 थी, डिक्रीमेंट में 12 - 1 11 कर रहा हूँ मैं, मतलब डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट हम लोग क्या आ गया, 11। जो पहले x 10 था, +1 2 हुआ, देन -1 हुआ, तो 11 हो गया। उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, 11 है। इंक्रीमेंट में 12 है और डिक्रीमेंट में 11 है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे मैंने p एंड q बुलियन टाइप्स के वेरिएबल्स लिए। यहाँ पे एंड कंडीशन में क्या है, p एंड q, ये अभी फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू ही चाहिए। आप p एंड q दोनों से काम है मुझे, तो दोनों का होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे आप लोग इसे p एंड q को ट्रू करोगे ना, तो एंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली और कंडीशन में क्या है, x और y में से कोई एक चलेगा मुझे। ठीक है। दोनों से काम है, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक आ सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, और एक ही चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे y ट्रू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू आया। जैसे y यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ना, तो आंसर में भी हमारे फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नहीं है। एक का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर x भी ट्रू है तो भी चलेगा, ये और कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इस पे इस ट्रू है जो कि ट्रू है। ठीक है। और नॉट कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी इस ट्रू में वैल्यू है आप उसको उल्टा कर दो। क्या, फिर ट्रू का उल्टा क्या हुआ, फॉल्स यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने x एंड y डिफाइन करा हुआ है। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स सी हम लोग सिमिलरली वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। ठीक है। x भी 1 है, y भी 1 है। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में क्या, इज इक्वल, x y के इक्वल है क्या, हाँ है। अभी ट्रिपल इक्वल टू का कैसा होता है, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू का। अभी y को मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है। 1 ही है, लेकिन ये स्ट्रिंग है, x एक नंबर है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल इक्वल टू में क्या हो रहा है, वैल्यू चेक हो रही है सिर्फ। ठीक है। सिर्फ वैल्यू चेक होती है डबल इक्वल टू में। और जैसे मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू करूंगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि डेटा टाइप अलग है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। अभी नॉट इक्वल टू में हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। ठीक है। तो नॉट इक्वल टू क्या चेक करता है, x की वैल्यू y से इक्वल टू है कि नहीं। x की वैल्यू y से इक्वल टू है कि नहीं, अभी फिलहाल क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। ठीक है। नॉट इक्वल टू ट्रू हुआ ना, यहाँ पे नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू ट्रू है यहाँ पे। ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे सिमिलर कर दूं वैल्यू, तो नॉट इक्वल टू में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू यहाँ पे नहीं है। इक्वल टू हुआ ना, ये इक्वल है ना, तो इसकी वजह से ये नॉट इक्वल फॉल्स हो गया। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अभी y को मैं बोल देता हूँ आप 4 हो जाओ। ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, x बड़ा है क्या y से, नहीं है। क्यों, x 1 है और y 4 है। और लेस देन में कैसा है, x लेस देन y, कैसा, मतलब ये 1 लेस देन 4 है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशनल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कंडीशन ली हुई है, जो 4 3 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना, मतलब यहाँ पे ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही इफ में क्या होता है, इफ ब्लॉक में आप लोग जब भी ये कंडीशन, मतलब इसका क्या हुआ,
इफ कंडीशन इज ट्रू। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे ट्रू डाल दिया, बट एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है। अगर कंडीशन ये ट्रू है तो आप यहाँ पे चले जाओ, अगर नहीं है तो एल्स में चले जाओ। अभी फिलहाल क्या है, कंडीशन ट्रू है, अगर मैं उसको मान लूँ यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे एल्स में ये चला गया, रिजल्ट ऑफ एल्स कंडीशन विच इज फॉल्स, ठीक है। अभी टर्नरी क्या है, टर्नरी ज़्यादा कुछ मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, ये इफ एंड एल्स का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। टर्नरी में क्या होता है, एक कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन मैंने बनाई, वो उसमें मैंने पास कर दी। अगर ट्रू है, क्वेश्चन मार्क का मतलब अगर ट्रू है तो क्या करना है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दो। इस कॉलम का मतलब अगर नहीं है तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दो। अभी फिलहाल क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे ट्रू करूँगा इस कंडीशन को, लेट्स से हम लोग ये कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाइड है, तो क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और एक टॉपिक पे बात करेंगे विच इज टाइप ऑफ। मैंने कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करे हुए हैं। आप टाइप ऑफ से क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल का आप टाइप, डाटा टाइप उसका क्या है, आप लोग वो प्रिंट करवा सकते हो थ्रू जावास्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, बस ये कंसोल लॉग में टाइप ऑफ डालो और इसमें वेरिएबल पास कर दो। चलो अभी वन बाय वन हम लोग करेंगे इसमें। तो पहले मैंने स्ट्रिंग डाल दी, तो उसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। बाद में उसमें मैंने एक नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। बुलियन डाल दिया, तो आप गेस कर पा रहे होगे, यहाँ पे बुलियन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। चलो एक इंटरव्यू क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एरे है, ठीक है, और एरे का मुझे डाटा टाइप चेक करना है, तो क्या आएगा, आप लोग गेस करो। कई ने कहा होगा कि एरे का डाटा टाइप तो भैया एरे ही आएगा, ये क्या बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट आएगा उसका आंसर, क्योंकि एरे जावास्क्रिप्ट में थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं। एरेज बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेसिकली, ये की हुई और ये वैल्यू है, ठीक है, ये की है और ये वैल्यू है। सिमिलरली एरेज में क्या होता है, आपके जो इंडेक्स नंबर है ना, इंडेक्स नंबर, वो एज अ की यहाँ पे काम करते हैं। तो 0th नंबर पे वैल्यू क्या है, 1 है। 1th नंबर पे क्या है, 2 है। थर्ड नंबर पे क्या है, 4th है। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखना कि डाटा टाइप ऑफ एरे इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।